नमस्कार दोस्तों। आसमान में गड़गड़ाहट, पानी की बौछार और बिजली की चमक देखकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में आसमान में कोई देवता हमसे नाराज है? हमारे पूर्वजों ने इंद्रदेव और उनके वज्र को इसके पीछे का कारण माना है, लेकिन क्या है वाकई में ये देवताओं का गुस्सा है या फिर प्रकृति का प्रकोप? सबसे पहले आइए सुनते हैं पौराणिक कहानी। हिंदू धर्म में इंद्र को वर्षा और बिजली का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि इंद्र जब अपना वज्र चलाते हैं तो बिजली चमकती है और बादल गरजते। लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में ऐसी कहानियां हैं। माया सभ्यता में चाग नाम का देवता बारिश का जिम्मेदार था। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच भी छुपा है? अब आइए विज्ञान की दुनिया में। वो गड़गड़ाहट और बिजली जो हमें डराती है वो वास्तव में विज्ञान का कमाल है। बादल कैसे बनते हैं? जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा से मिलती है तो वहाँ पर पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती है और ये बादल इतने भारी हो जाते हैं कि फिर वहाँ पर बारिश होती है। और बिजली का क्या? बिजली तो और भी रोचक है। बादलों में बिजली कैसे बनती है? जब उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज अलग अलग होते हैं और ये चार्ज एक दूसरे से टकराते हैं तब वहाँ पर एक विशाल चिंगारी निकलती है और इसे ही बिजली कहते हैं। और उस गड़गड़ाहट का क्या? वो हवा का तेजी से फैलना और सिकुड़ना जो बिजली की गर्मी से होता है। वैज्ञानिकों ने बिजली को समझने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन से लेकर आज के मौसम वैज्ञानिकों तक का योगदान लिया है। आज हम बिजली से बचने के लिए लाइटिंग रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इंद्र का वज्र और बिजली में कोई कनेक्शन? प्राचीन लोगों के पास टेलीस्कोप और मौसम स्टेशन नहीं होते। जब वो आसमान में गड़गड़ाहट और चमक देखते थे तो वे इसे देवताओं का गुस्सा समझते थे। विज्ञान हमें बताता है कि बिजली और तूफान प्रकृति के नियमों का हिस्सा है। तो क्या ये पौराणिक कहानियां बेकार हैं? बिल्कुल नहीं। ये पौराणिक कहानियां हमें बताती है कि इंसान हमेशा प्रकृति को समझने की कोशिश करता रहा है। आज हम सैटेलाइट्स और मौसम भविष्यवाणी के जरिए तूफान को ट्रैक करते हैं, लेकिन उस समय ये सब नहीं था। उस समय इंद्र और थार की कहानियां सेम यही काम करती थी। पौराणिक कथाएं हमें हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ती है। वही विज्ञान हमें सुरक्षित और जागरूक बनाता है। तो अगली बार जब तूफान आए तो जरा बाहर निकले, लेकिन हाँ, छतरी लेना न भूलें और बिजली से बचकर रहें।